नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली और ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीधा पंजाब से, जहां पंजाब में खालिस्तानी सपोर्टर अमृतपाल सिंह के पिता का दावा है कि अमृतपाल सिंह को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं उन्होंने उसके भगोड़ा घोषित होने पर सवाल उठाए और अब इस पूरे मामले में वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इस पर बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, क्या कुछ ताजा अपडेट? देखिए, ये जो अमृतपाल के पिता और उनके वकील के द्वारा एक रिट पिटीशन डाला गया है, वो हिबियस कॉर्पस के तहत जो है वो एक कार्रवाई चाह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो उनका लड़का है अमृतपाल द टेररिस्ट खालिस्तानी, उसे ऑलरेडी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे लोगों के सामने लाया जाए। और इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि जैसे कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसका इनकाउंटर कर दिया जाएगा। तो ये आजकल तो इनकाउंटर का बड़ा नया माहौल चल रहा है। तो ये इन लोगों ने कानूनी दांवपेच शुरू की है कि अमृतपाल को ऑलरेडी गिरफ्तारी हो गई है, पुलिस बता नहीं रही है, पुलिस उसको टॉर्चर कर रही है, पुलिस उसके साथ जो है कुछ अनहोनी कर सकती है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ये कह रही है कि वो फरार है, वो चकमा देकर के भाग गया। और इसलिए दोनों के सवाल एक ही हैं कि अमृतपाल कहाँ है। एक कह रहा है गिरफ्तार हो गया, एक कह रहा है कि वो गायब हो गया, लेकिन वो कहाँ है कोई नहीं जानता। कई कह रहे भाग गया, विदेश चला गया। देखिए, पुलिस के तरफ से ये कल खबर आई थी कि वो विदेश भाग गया नेपाल के रास्ते से। अब कैसे क्या हुआ है, पुलिस क्या बताना चाह रही है, ये सारे सवालों का जवाब किसे देना चाहिए? ये सारे सवालों का जवाब देना चाहिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को। वो गृह मंत्री भी हैं और इन सवालों के ऊपर बिल्कुल जो उनकी चुप्पी है और माहौल को खराब कर रही है। क्योंकि ये सवाल जवाब इसलिए भी आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी के नेताओं से इसलिए भी पूछना जरूरी है। यही अमृतपाल के संगठन को वारिस पंजाब दा, इसी का तो समर्थन लेकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप किसान आंदोलन कर रहे थे। आप यहाँ पे केंद्र सरकार के खिलाफ और इनके साथ ये संजय सिंह, ये केजरीवाल, ये मनीष सिसोदिया, ये तमाम उनके साथ खड़े नजर आ रहे थे। तो ये किस तरह का रिलेशनशिप है खालिस्तानियों का और पंजाब में जो पार्टी सरकार चला रही है उनका, उस पर सवाल उठता है। लेकिन ये चुप्पी क्यों है? क्योंकि अब कई सारे खुलासे हो रहे हैं। सबसे बड़ा खुलासा आप ये समझिए कि क्या है। ये शख्स ड्रग्स का भी धंधा कर रहा था। ड्रग्स के खिलाफ मुहिम छेड़ने के नाम पे ये ड्रग एडिक्ट के साथ मिलके एक वहां पे एक टेररिस्ट, एक टास्क फोर्स क्रिएट कर रहा था और लोगों को हथियार की ट्रेनिंग दे रहा था। और सबसे चौंकाने वाला खुलासा जो हुआ है वो ये कि ये मानव बम बना रहा था, मतलब सुसाइड टेररिस्ट, जो कहीं भी जाकर के आत्मघाती हमला कर दे, अपने आप को बॉम्ब लगा करके कहीं भी अपने आप को विस्फोट करा दे। तो ऐसे मंशा के साथ ये सारा कुछ कर रहा था। अब तक 112 इस तरह के लोगों को, खालिस्तानियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कुछ को तो असम भेजा जा रहा है, डिब्रूगढ़ भेज दिया गया, और कुछ के खिलाफ जो है कागजी कार्रवाई चल रही है। लेकिन इन लोगों को भी पंजाब से बाहर किया जाएगा। अब दो तीन चीजें समझने की है कि ये जो वेपन्स इसके पास से मिले हैं उसके ऊपर जो लिखा हुआ था AKF, ये आनंदपुर खालसा फोर्स, ये बना रहा है। ये मतलब जिस हिसाब से नक्सलाइट्स के जो दस्ता होते हैं, जिस तरह के टेररिस्टों का एक अपना, जैसे अलकायदा हो गया, जैसे हिजबुल मुजाहिदीन हो गया, लश्कर तौबा हो गया, उस तर्ज पे बाकायदा ये कर रहा था। सवाल एक बड़ा ये भी आता है कि भाई ये सब करने के लिए पैसे कहाँ से आ रहे थे? तो पैसे को लेकर के भी एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। वो खुलासा ये है कि पिछले 1.5 साल के अंदर 35 करोड़ रुपए बाहर विदेश से यहाँ पे आया है। उनके फाइनेंसर को दिए गए हैं। उसके फाइनेंसर को दिए गए हैं। फाइनेंसर का नाम दलजीत सिंह कलसी नाम है इनका। ये गुड़गांव से ऑपरेट करता है और ये अलग अलग पॉन्जी स्कीम्स और तरह तरह के काम में भी ये लिप्त था। पुणे में जो इसका पार्टनर है उसके नाम से रजिस्टर्ड जो कार है, उसी कार का ये इस्तेमाल पंजाब में कर रहा था। और ये कार
जो है वो अपने आप में एक एविडेंस के रूप में ये मिला है कि किस तरह से इसके फाइनेंशियल जो है कनेक्शंस लगे हुए हैं। तो कहने का मतलब आप देखिए, एक तो पाकिस्तान एंगल, ऊपर से अब ये बताया जा रहा है कि जो आईएसआई जो इनको ट्रेनिंग दे रही है, ट्रेनिंग जो है उस तर्ज पे दिया जा रहा है जो आईएसआईएस अलकायदा के जो आतंकी होते हैं। ये पंजाब में पहले भी आतंकवाद था, लेकिन हर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक स्टाइल होता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि ये आत्मघाती हमला करने का, ये दिस टेक्निक वाज स्टार्टेड विथ लिट्टे। ये जो श्रीलंका के अंदर जो है एलटीटीई का जो दस्ता था, उसमें आत्मघाती जो है हमलावर तैयार किए जाते थे। उस टेक्निक को बाकायदा अलकायदा और आईएसआईएस ने उसको चूज किया, फिर जिहादियों ने इस मसले को, इस टेक्निक को अपनाया। पंजाब में भी पहले टेररिज्म था, लेकिन आत्मघाती हमले नहीं होते थे। ये नए ढंग से, ये तो देखिए, ये तो पाकिस्तानी स्टूज है, पाकिस्तान के पैसे पे, पाकिस्तान के इशारे पे, ये पाकिस्तान के दलाल की तरह काम कर रहा है हिंदुस्तान में तोड़ फोड़ मचाने का। अब ये जो खबर आई है कि ये मानव बम बना रहा था, कि किसी के शरीर में जो बम लगा दिया और कहीं भी किसी गुरुद्वारे में भेज दिया, ब्लास्ट हो जाएगा, मालूम चलेगा कि भाई एक नया बवाल शुरू हो गया। तो ऐसे शख्स के खिलाफ सिर्फ कार्रवाई नहीं हो रही, पूरे उसके नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और ऐसे में पुलिस ये कह रही है कि वो फरार हो गया। पुलिस एक स्ट्रेटजी के साथ काम कर रही है। पुलिस के सामने बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है कि न सिर्फ अमृतपाल को पकड़ना है, बल्कि उसके तमाम समर्थक, उसके जो वर्कर्स, इन सब के खिलाफ कार्रवाई, स्विफ्ट और स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी है। इतना कुछ चल रहा था पंजाब में, सरकार क्या कर रही थी? सो रही थी? सरकार इनके भरोसे चल रही थी। सरकार सो नहीं रही है, सरकार जागृत है, लेकिन सरकार ये पथभ्रष्ट है। आप देखिए अरविंद केजरीवाल, अरे आप देखिए बेशर्मी की इंतहा। पंजाब में कुछ होता है तो पहले वो ट्वीट करता था। आज सवेरे मैं ट्वीट देख रहा था तो चिराग दिल्ली के ऊपर वहां पे वेल्डिंग का काम चल रहा है, उस फ्लाईओवर को बंद कर दिया गया है। ये नटवरलाल उसको तस्वीर लेकर के उसको पोस्ट कर रहा है ट्विटर के ऊपर। पंजाब में इतना बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, एक चुप, बिल्कुल चुप, मुंह में दही जमा हुआ है। क्यों? क्योंकि कुमार विश्वास ने क्या कहा था कि खालिस्तानियों के साथ मिले हुए हो, तुम यहां पे सरकार बना लोगे तो यहां बवाल मचेगा, बॉर्डर स्टेट है, देश के ऊपर खतरा हो जाएगा और ये मसला तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ा हो जाएगा। और इसीलिए जब से ये सरकार आई, आप ये देखिए, ये जो वारिस पंजाब दा, उसका ये चीफ बना। इसके पहले वो दीप संधू, जिसको ये लुटियन मीडिया दलाल पत्रकारों का जो पूरा गैंग है उसको महान बता रहा था, लेकिन उसने भी क्या कहा? उसने भी यही कहा कि भिंडरवाले जो बहुत बड़ा चिंतक था, टेररिस्ट जो है इनके लिए चिंतक है, इसके लिए बहुत बड़ा फिलोसफर है और बहुत बड़ा शहीद है इनके लिए। तो आप ऐसे ऐसे लोगों को आपने समर्थन दिया, उसके साथ खड़े हुए। हम लोग उस समय भी कहते थे ये किसान आंदोलन में खालिस्तानी घुस आए हैं, तो ये हम लोगों को ही क्रिटिसाइज किया करते थे कि भाई तुम लोग जो है गलत बातें कर रहे हो। आज तो सारी चीजें साफ हो गई। अब उसी संगठन के शख्स को आपने खुली छूट दे दी। जब से ये सरकार आई है पंजाब में, ये खुलेआम प्रोग्राम्स कर रहा है, खुलेआम हथियार लेकर के घूम रहा है। ये तो अमित शाह ने, चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर पंजाब का ये जो भगवंत मान है, कॉमेडियन टर्न पॉलिटिशियन, इसको बुला करके समझाया गया कि भाई आपको करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी सरकार गई, 356 लगाएंगे और तुम्हारी मुख्यमंत्री भी जाएगी, सब कुछ होगा। ये देश के ऊपर खतरा है, इसको जो है आप करें। और 50 से 60 टुकड़ियां जो रिजर्व फोर्सेस की है, सेंट्रल फोर्सेस की, उसको पंजाब भेजा गया और ये सारा चीज किया गया। तो ये जो आपने सवाल किया कि सरकार सो रही नहीं, पूरी तरह जागृत है। उसके समर्थन से ही इस तरह के लोग पंजाब में बवाल काट रहे थे। सरकार अगर चौकस होती तो क्या मजाल है कि इस तरह के लोग जो वहां पे सरवाइव कर गए होते। पंजाब पुलिस बहुत ही एफिशिएंट पुलिस है। पॉलिटिकल लीडरशिप, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को बस इशारा देने भर का काम था। इस तरह के छोटे मोटे गुंडों को 10 दिन के अंदर में पंजाब पुलिस नेस्तो नाबूद कर सकती है। लेकिन जब
ऊपर ही बैठे हुए लोग, इसके समर्थक बैठे हुए हों तो फिर क्या हो। इस वजह से ये मसला बिगड़ा है। लेकिन अब देर आए दुरुस्त आए, मुझे लग रहा है कि ये पूरा ऑपरेशन जब तक खत्म होगा, ये अमृतपाल और अमृतपाल के पूरे नेटवर्क, ये जो टेररिस्ट ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहा था, उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब तमाम अपडेट के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब में लगातार तीसरे दिन सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं इसी बीच अमृतपाल सिंह के पिता का बड़ा दावा है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं 21 मार्च तक पंजाब में इंटरनेट सेवाएं बंद है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन अशोक के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी।